इंटरनेट क्रांति संकलित। आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत रह सकते हैं। आज का युग इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नजरियों को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करें। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। रोहन: सर, इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? शिक्षक: बड़ा अच्छा सवाल है। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए खान पान जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। अजित: वह कैसे सर? शिक्षक: कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूर भाषा का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हैं। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। नेहा: सर, इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? शिक्षक: इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। अजय: और? शिक्षक: और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। अंजलि: सर, क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? शिक्षक: हाँ, जरूर। भारत में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। आमोद: सर,
मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है सर? शिक्षक, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। बच्चों, इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस, ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। रजत, ई गवर्नेंस क्या होता है सर? शिक्षक, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। आदेश, सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। शिक्षक, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि। यहां तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। पूजा, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? शिक्षक, हाँ है। इंटरनेट एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग, सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पास में फंसे हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। रोहन, सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। शिक्षक, एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी। पाठ का आशय, वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है। इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आज इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र कमजोर हो जाते हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी है। शब्दार्थ, दायरा, क्षेत्र, सीमा, क्षेत्र, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान, नजरिया, दृष्टिकोण, नोटा, सुझाव, सलाह, सलहे, अनगिनत, असंख्य, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ, असंख्यात, खबर, समाचार, सुद्दी, व्यय, खर्च करना, खर्च माडू, व्ययिसु, सूचना, जानकारी, इंफॉर्मेशन, माहिती, टप पड़ जाना, बंद होना, ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳ್ಳು, ನಿಂತು ಹೋಗು, रकम, धनराशि, ಹಣ, खोज, शोध, संशोधने, अन्वेषण, अन्वेषणे, अभिलेख, लिखित विवरण, बरवಣಿಗೆ, हस्तप्रति, यथावत, जैसे के वैसे, ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ, ಪೈರಸಿ, ಚುರಾಕರ್ ನಕಲಿ ಪ್ರತಿಯ बनाना, ಕದ್ದು ನಕಲಿ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಫ್ರಾಡ್, धोखा, पाश, बंधन, फंदा, कुಣಿಕೆ, हासिल करना, प्राप्त करना, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। टिप्पणी, संचार माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरभाषा, दूरदर्शन,
इंटरनेट आदि साधन जिनका उपयोग सूचनाओं के संदेश वाहन के लिए किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये एक सभागार जिसमें कई लोगों के साथ 8-10 टीवी के पर्दे पर एक साथ चर्चा होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संभाव्य सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा प्राप्त कराई जाने वाली सेवाएं जैसे बीपीओ। कबंद बाहें, कबंद नामक एक राक्षस था जिसकी बाहें लंबी होकर कहीं भी पहुंच सकती थी। कहा जाता है कि जब उसने अपनी बाहों में श्री राम और लक्ष्मण को फंसाया था तब श्री राम ने उसकी बाहों को काट दिया था। प्रस्तुत पाठ में इंटरनेट के व्यापक प्रभाव को दिखाने के लिए इन शब्द का प्रयोग किया गया है। दिन प्रतिदिन तकनीकी परिवर्तन होता रहेगा, उसके अनुरूप इंटरनेट क्षेत्र में भी परिवर्तन होते रहेंगे।